स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज दोस्तों हमें हमारी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026-827 827 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो पहला सवाल क्या कहता है, एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 30 से 65 बना सकता हूँ या 65 से 30, दोनों तरीके हैं। अगर मैं 30 से 65 बनाता हूँ तो मेरा तरीका होगा डबल करके 5 प्लस करना। तो यहाँ मैं एक नंबर लूँ जिसका मैं डबल करूँ और 5 ऐड कर दूँ तो वो नंबर कितना आ जाए मेरे पास 25। 25 का डबल कितना होता है 50 और प्लस 5 कर दिया तो कितना हुआ 55। सेकंड, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट चलूँ मतलब 65 से अगर मैं 30 बनाऊँ तो मेरा लॉजिक है इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 × 5 कर दूँ तो कितना हुआ 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 5 जा कितना हो जाएगा 25। मतलब मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोनों तरह से। तो 25 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। मैं देखो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। फर्स्ट टू फर्स्ट, के को के से कंपेयर किया तो मैंने क्या किया 0 प्लस किया, एन को ओ से किया तो +1 किया, क्यू को एस से किया तो +2 किया और टी से डब्ल्यू पे गया तो मैंने क्या किया +3 किया। क्लियर है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ सबसे पहले क्या करना है +0 तो ए आना है, उसके बाद +1 किया तो ई आना है, +2 किया आई आना है, +3 किया एम आना है। अब एक ऐसा ऑप्शन मुझे देखना है जो ऑप्शन 4th मेरे पास अवेलेबल है। 2 सवाल नॉर्मल से सवाल हैं, आसानी से निपटा दिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। देखो जब भी पेयर में मेरे पास सवाल आते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है डिफरेंस लेके चलना है, क्योंकि नंबर आसपास है। अगर नंबर में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मैं क्या करता फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट बनाने की कोशिश करता यहाँ पर। तो देखो यहाँ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस है 16 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 16 का, यहाँ डिफरेंस है 20 का और यहाँ डिफरेंस है 16 का। क्लियरली विजिबल है। 3 पेयर ऐसे हैं जिनमें 16-16 का डिफरेंस है और एक में 20 का डिफरेंस है। तो मैं एलिमिनेट किसको करूँगा, सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दूँगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, बोर्ड मास का सवाल है। मुझे क्या करना है इन लेटर्स को सबसे पहले चेंज करना है। तो H किसको डिनोट करता है डिवीजन को, G डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को, E करता है एडिशन को और F करता है सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले मैं ये जो है यहाँ तक का कॉम्बिनेशन इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो 72 डिवाइडेड बाई 8 तो 9 2 ज़ा 18 तो कितना है 18 + 10 - 5 तो 28 में से 5 माइनस कर दूँ तो 23 होना है। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर होना है। 4 सवाल हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। 2 तरह से सवाल कर सकता हूँ। पहला मेरे समझ में आ रहा है कि यहाँ भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। तो एक ऑप्शन ऐसे लेता हूँ जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस हो, 6 का भी हो सकता है या रिपीटेड नंबर 5 5 4 4 8 8 10 10 ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है 6 का, यहाँ भी कितने का है 6 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 4 का और यहाँ कितने का है 6 का। यहाँ डिफरेंस लेता हूँ तो कितने का है 15 का और यहाँ डिफरेंस कितना है 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है 12 का और यहाँ डिफरेंस कितने का है 12 का। क्लियर है पिक्चर। तो 2 जगह मेरे पास कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, 2 जगह कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। तो ये लॉजिक जाना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑप्शन मेरे आ रहे हैं। अगला तरीका मैं क्या लगा सकता हूँ उसकी तरफ चलता हूँ। मैं 6 से 12 बनाता हूँ इंटू 2 कर दूँ और 6 से 18 बनाऊँ तो क्या कर दूँ इंटू 3 कर दूँ, या 6 से 12 बनाना मतलब डबल करना और 12 से 18 बनाना मतलब इसका 1.5 गुना करना। ये दूसरा लॉजिक मैंने लिया यहाँ पर।
तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं जाऊँ 12, 24 और 36, तो ये पहला तो क्या है मेरा डबल किया, और दूसरा क्या है मैंने इसका 1.5 गुना किया, परफेक्टली हो रहा है। अगर यहाँ जाऊँ तो इसका डबल नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को हटाकर मैं फर्स्ट ऑप्शन को क्या दूंगा, यहाँ पर प्रायोरिटी देते हुए चलूँगा। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज फिलर बेस्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कितने लेटर्स हैं। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 है, तो पेयर या तो 3-3 का बनना है या 6-6 का। अमूमन 6 के रेयर देखने को मिलते हैं, तो हम सबसे पहले किसकी तरफ चलते हैं, 3 की तरफ। यहाँ 3, 3, 3, 3, 3। एक चीज़ नोटिस की कि पहला अक्षर सब में क्या है, बी है। देखो बी, तो यहाँ भी, यहाँ और यहाँ सारे के सारे 6 ग्रुप है, 6 के 6 मुझे सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। चेक कीजिए आप, सेकंड पे सी, तो यहाँ सी और यहाँ फोर्थ पे, थर्ड ऑप्शन पे देखो क्या दे रखा है, थर्ड प्लेस पे ए दे रखा है। तो आसान सा सवाल कि 3-3 अक्षरों की ग्रुपिंग की और सारे के सारे ग्रुप क्या है, हुबहू सारे के सारे सेम है। तो देखो ABC नहीं है, यहाँ है ABC और उसके बाद CB, तो CB यहाँ पर है, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिएगा सवाल क्या कहता है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कि आपके भाई, किसके, महिला के भाई, ये किसके लिए है, महिला के लिए, तो ये महिला और ये महिला का भाई, आपके भाई का एकमात्र पुत्र है, मतलब इसकी बात हो रही है। ये कौन है, मेरी पत्नी, मैं कौन, आदमी, तो ये मैंने लिया वो मेल पर्सन, मेरी पत्नी का भाई है, कौन है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाए हैं वो दोनों आदमी क्या है, सेम टू सेम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको कंबाइन करते हुए चलता हूँ। अगेन देखो जहाँ जहाँ स्टार है ये दोनों आदमी सेम है, तो स्टार की बहन और उसका पति कौन हो गया, वो आदमी। तो ये मैंने क्या किया, दोनों को एक जगह किया। अब पूछा क्या मेरे से, आदमी वह महिला उस आदमी की पत्नी से, इससे, ये इस महिला को क्या कहेगी, महिला आदमी की पत्नी से, मतलब ये पत्नी महिला को क्या कहेगी, तो ये पत्नी का पिता और ये पिता की बहन, और पिता की बहन कौन होती है, बुआ, और इंग्लिश में हम बोलते हैं पैटर्नल आंट। क्या बोलते हैं, पैटर्नल आंट। यहाँ सिर्फ आंट दे रखा है, तो यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। डिस्क का कोड दे रखा है और एक का कोड दे रखा है और हमसे हेड का कोड पूछा है। तो देखो ये जो चारों लेटर्स हैं ये यही हैं, HEAD, सारे के सारे हैं मेरे पास। तो सबसे पहले देखो HE का कोड है 39, HE का कोड क्या दे रखा है, सॉरी 50, क्या है 50, तो 50 एक ही ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद A का कोड दे रखा है 3 और D का कोड दे रखा है 8, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ऐसा सवाल एक बार पहले भी आया है अगर आपको याद हो, तो इसमें हमने क्या किया था कि ये जो इंडिविजुअल 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, इनका सम देखो 10, 20, 23 और 26 है। यहाँ पर आप देखें 17 और 24 और 2 26 है, और यहाँ भी मुझे क्या करना है, टोटल 26 करना है। तो इन दोनों का सम कितना है, 8, और 26 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 18 प्लस 8 कितना होता है, 26। तो डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, मिसिंग नंबर का सवाल है। क्या सीरीज है यहाँ पर, उसकी हम बात करते हैं। देखो सीरीज यहाँ दे रखी है कि जो रो के अंदर नंबर है 3 × 2 × 6 बराबर 36 है। आगे देखो 4 × 3 × 6 बराबर कितना है, 36 है। तो 6 × ((1), तो इसको 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ नंबर क्या आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का सवाल है। हमारी बात हुई जब भी हम डायरेक्शन का सवाल करते हैं तो सबसे पहले लास्ट लाइन के ऊपर जाना है कि फेसिंग बतानी या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो देखो पूछा है अब किस दिशा में उसका फेस है, मतलब बात किसकी हो रही है, फेसिंग की। तो मुझे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसने कहा एक सुबह राम ने सूर्य की ओर, तो सुबह के समय सन किधर होता है, ईस्ट में, और राम ने किधर चलना शुरू किया, सूर्य की ओर, मतलब ईस्ट की ओर चलना शुरू किया। ये उसकी क्या है, स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या, ईस्ट। कुछ दूर चलकर वह अपने लेफ़्ट मुड़ा, दोबारा अपने लेफ़्ट मुड़ा, और कुछ दूर चलकर फिर से अपने क्या मुड़ा, लेफ़्ट मुड़ा। तो 3 लेफ़्ट बराबर क्या होता है, 1 राइट होता है। और राइट घूमने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो उसका फाइनल फेस किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। तो ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोडमास का सवाल है। मुझे ये जो फिलर्स हैं इनको इनसे रिप्लेस करते हुए चलना है। तो 1 to 1 चलते हैं। इक्वल है, डिवीजन है, प्लस है और उसके बाद माइनस है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17। 17 + 5 कितना होता है, 22, और -12 करूँगा तो 24 कभी भी नहीं आना। तो पहला ऑप्शन सरासर गलत है। सेकंड की तरफ चलते हैं। इक्वल है, फिर डिवीजन है, फिर माइनस है और फिर प्लस है। ये वैल्यू मेरी कितनी है, 17 -5 + 12 है। पॉजिटिव वैल्यू का सम कितना हुआ, 29, और -4 कितना हुआ, -5 करेंगे तो 24। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा सटीक आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग करनी है ट्राइंगल्स की। 2 हिस्सों में बांटता हूँ। ऊपर वाले में कितने, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 तो नीचे भी कितने, 5 5 और 5 कितने हो गए, 10। अब करें कंबाइंड। तो कंबाइंड करने पे देखो एक ये दिखाई दे रहा है 1 और दूसरा ये दिखाई दे रहा है 2। तो 2 और इसमें ऐड कर दो तो 10 + 2 कितने हो गए, 12। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो सबसे पहले मैं इनको कंपेयर करता हूँ, ये और उसके बाद यहाँ। तो देखो ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है, फिर अगला कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। अब हॉरिजॉन्टल आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए मेरे, गलत हो गए। अब आगे बात करते हैं। देखो अब ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो ये कहाँ है, पहले वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट में। तो इस बार कहाँ होगा, नॉर्थ में। तो दोनों में ही नॉर्थ में। अब देखो यहाँ भी नॉर्थ में और यहाँ भी नॉर्थ में। अब आप लाइंस देखिए, जो वर्टिकली है ये कैसा है, वर्टिकली। इसमें ये लाइंस कैसे हैं, वर्टिकल। यहाँ भी लाइंस कैसे हैं, वर्टिकल। और इसमें हॉरिजॉन्टल है तो आगे भी क्या होना है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में ऑप्शन कौन सा जा रहा है, बी ऑप्शन। तो ए को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर गलत कर दूंगा। प्रश्न का आंसर यहाँ तक आ चुका है। अब आगे क्या कंपेयर कर रहे हैं हम, आप देखिएगा। ये वाला हिस्सा कहाँ है, नॉर्थ में। पहले कहाँ है, नॉर्थ में। नॉर्थ के बाद कहाँ है, वेस्ट में। वेस्ट के बाद कहाँ है, ये डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, इस डिवीज़न की। ये पहले नॉर्थ में, नॉर्थ के बाद वेस्ट में, वेस्ट के बाद कहाँ है, साउथ में। तो साउथ के बाद कहाँ आएगा, ईस्ट में। तो यहाँ देखो ईस्ट के अंदर डिवीज़न दे रखा है, इसलिए भी ऑप्शन बी क्या है मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है। नंबर सारे ही आसपास है। जब नंबर आसपास हो तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हुए चलते हैं। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, -1 का। उसके बाद कितने का है, 5 का। फिर डिफरेंस कितने का है, 3 का। फिर डिफरेंस कितने का है, 9 का। उसके बाद डिफरेंस कितने का है, 7 का। उसके बाद डिफरेंस कितने का है, 13 का। अब इनमें मुझे कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इनका फिर से डिफरेंस लेके चलता हूँ। यहाँ देखो डिफरेंस कितने का आया, 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस 6 का। यहाँ डिफरेंस 2 का। यहाँ डिफरेंस 6 का। तो कहानी से शिक्षा मिली कि डिफरेंस ऑल्टरनेट चल रहा है। देखो +6 -2 +6 -2। तो अगला डिफरेंस किसका आएगा दोस्तों, -2 का। नेक्स्ट डिफरेंस किसका आएगा, -2 का। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 11।
अब 11 अगर आप यहाँ ऐड करेंगे प्लस 11 अगर आप यहाँ करते तो नंबर क्या बन जाएगा 48। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है, अलग से नोट करके चलिएगा इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अगेन सीरीज का सवाल है और हमसे पूछा है कौन सा नंबर गलत है। अब देखो, जब भी हम सवाल करें तो हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले स्क्वायर क्यूब देखना है या उसके आसपास जाके अटकना है मुझे। तो और सवाल की शुरुआत किससे करेंगे, सबसे बड़े नंबर से। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, 8 का क्यूब -3 है। ये आप देखो 7 का क्यूब -3 है। ये 6 का क्यूब -3 है। ये 5 का क्यूब -3 है। और ये 4 का क्यूब -3 है। 4 का क्यूब -3। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 3 का क्यूब -3। तो यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए था, बट नंबर क्या दे रखा है 27। और ये आगे वाला नंबर क्या है 2 का क्यूब -3। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर मेरा आंसर होगा कि 27 यहाँ पर एक गलत नंबर दिया हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, एक वर्ड दे रखा है और उसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसने देखा है आउट ऑफ दीज ओनली वन कैन नॉट बी फाउंड, एक नहीं बनेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो REPRE, उसके बाद S ऊपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो पहला ही वर्ड यहाँ पर नहीं बनेगा दोस्तों, आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सीक्वेंस ऑफ वर्ड का सवाल है। काफ़ी बार हमारी बात हुई है कि एग्ज़ाम में जब भी सवाल आता है तो स्पेशली जो फोर्सेज हैं उन्हीं से सवाल आता है। तो नामों को आप देखें, मेजर, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारी की सारी आर्मी की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है, आर्मी। अब इसमें सबसे बड़ा तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ये सबसे बड़ा होता है। और जो सबसे छोटा है वो कौन होता है, कैप्टन। सबसे छोटा कौन है इसमें, कैप्टन। तो 5 और 2 मुझे देखना है। तो 5 और 2 यहाँ है, छोटा बड़ा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। तो ऑप्शन ही एक ही है मेरे पास। अब अगर मैं सबसे छोटा कौन है, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। फर्स्ट ऑप्शन परफेक्ट आंसर है मेरा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एक डायरेक्शन का सवाल है। देखो क्या कहता है, ए सी का पिता है। ए पिता है किसका, सी का। डी बी का बेटा है। बी का बेटा कौन है, डी। ई ए का भाई है। ए भाई है किसका, ए का। यदि सी डी की बहन है, यदि सी बहन है किसकी, डी की, और डी का जेंडर दे रखा है, डी का पिता ए है, तो बी कौन हो जाएगी, इसकी माता। तो मतलब ये हो गए हस्बैंड वाइफ। तो बी का ई के साथ, किसके साथ, ई के साथ। और इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, रिलेटेड टू ई। तो ई कॉल करेगा किसको, बी को। तो ये इसका भाई और ये भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन होती है, सिस्टर इन लॉ। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एनालिटिकल का सवाल है, अपनी बुक का ही सवाल है ये। परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। असफलता का एक कारण क्या है, अनियमितता। इसका मतलब जो इर्रेगुलर स्टूडेंट हैं वो फेल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे इर्रेगुलर फेल होंगे, इर्रेगुलर फेल हो सकते हैं। हमने लिखा जो अनियमित हैं, इर्रेगुलर हैं, वो क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। क्लियर है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, कुछ अनियमित परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सारे रेगुलर फेल हो, सारे रेगुलर पास हो, ये ज़रूरी नहीं है। सारे रेगुलर पास हो ये ज़रूरी नहीं है। दो चीज़ें, पहला दे रखा है असफल होने वाले सभी छात्र अनियमित हैं, सभी छात्र अनियमित है। जबकि इसने क्या कहा, कुछ नियमित छात्र भी क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। इसका मतलब जो फेल हो रहे हैं, जो
फेल हो रहे हैं वो रेगुलर भी हैं प्लस इरेगुलर भी हैं, दोनों ही फेल हो सकते हैं। और उसने क्या बोला, सभी छात्र नियमित होते, नहीं, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसने कहा सभी सफल छात्र नियमित होते हैं, नियमित नहीं, सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। अब ऊपर के दोनों स्टेटमेंट में देखो, इसने बात असफल होने की है, इसकी असफल, सफल की इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो सेकंड वाला भी क्या कर दूंगा मैं, गलत। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। डॉक्टर और पुरुष समार, पुरुष और वकील समार, डॉक्टर और वकील नो वन। तो ऑप्शन फोर्थ मेरा राइट आंसर है। यहाँ है मेल पुरुष, ये है डॉक्टर और ये है लॉयर। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 22 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। व्हाट डू यू वांट का कोड दे रखा है, दे वांट फूड का कोड दे रखा है, फूड एंड वाटर का कोड दे रखा है और हमसे पूछा है डीए किसका कोड है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा डीए है कहाँ पर। डीए फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। इसका मतलब डीए फर्स्ट लाइन में है तो डीए का कोड इन तीनों में से ही होगा। अब कैंसिल करते हुए चलते हैं। देखो यहाँ एन ए दे रखा है और यहाँ भी एन ए दे रखा है, मतलब इन तीनों में और इन तीनों में कोई ना कोई कॉमन है। तो दे नहीं है, वांट है, तो ये तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब जे ए और डी ए, जे ए और डी ए मुझे आगे कहीं पर दिए हुए नहीं है। इसका मतलब डा का वाट भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 7 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं और उनका चेहरा किधर है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ होने का हमने क्या सीखा है कि मेरा राइट और इनका राइट क्या होगा, सेम होगा। सी के दाईं ओर कोई नहीं है, सी के राइट कोई नहीं, इसका मतलब सी एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है, तो ये सी, बाकी इसके लेफ्ट में 2 3 4 5 6 7। आगे दे रखा है सी और डी के बीच 3 लोग हैं, तो 1 2 3, यहाँ कौन आया, डी। डी और जी के बीच 2 लोग हैं, तो डी 1 2, जी हो नहीं सकता, तो 1 2 और यहाँ किसको लिया हमने, जी को लिया। ए एफ के लेफ्ट तीसरा है, एफ के लेफ्ट थर्ड कौन बैठा है, ए बैठा है। फिर दे रखा है बी एफ के ठीक राइट है, बी किसके राइट है, एफ के ठीक राइट है। ये एफ और एफ के ठीक राइट कौन होगा, बी। इसका मतलब एफ और बी लगातार होंगे, तो लगातार 2 जगह यही है, एफ यहाँ और बी यहाँ। एफ के लेफ्ट थर्ड कौन आया, ए, बिल्कुल बैठा सकते हैं। फिर बचा कौन, ए बी सी डी, बचा हमारे पास ई, ई यहाँ आया। अब हमसे पूछा है बी के राइट कितने व्यक्ति है, तो बी के राइट कितने लोग हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, डाइस का सवाल है। डाइस का सवाल हमेशा ही क्या होता है, बच्चों वाला सवाल होता है। हमसे पूछा है 4 के अपोजिट कौन हो, तो देखो सबसे पहले हमने चेक किया सतह कितनी समान है, 1। अब एक सतह समान हो तो हमने क्या सीखा है कि या तो सारे नंबर्स को क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे या एंटी क्लॉक। अगर मैं एंटी क्लॉक अरेंज करूं यहाँ से, तो फर्स्ट में देखो 1 3 2 है और सेकंड में 1 5 6 है, तो 2 6 3 5 और यहाँ कौन आ जाएगा, 4। तो हमसे पूछा है 4 के अपोजिट कौन होगा, 1, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये कोना मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, ये कोना मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, तो जब ये वापस खुलकर आएंगे तो अपने साथ क्या करेंगे, एक एक सर्कल को और लेकर आएंगे, तो सर्कल हो जाएंगे 4। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो, पहली चीज़ वीडियो को दोबारा देखें, दूसरा क्लास में बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।